रागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। गांव में पहुंचा नगर पालिका का कूड़ा, ग्रामीणों ने किया विरोध। आक्रोशित बिजली कटौती से चढ़ा लोगों का पारा। करंट लगने से एक मासूम की हुई मौत। रुद्रपुर के लाल ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्राप्त किया सिल्वर गोल्ड मेडल। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने 17 जुलाई को हरेला मनाए जाने की तैयारी शुरू की। तहसील प्रशासन और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने होटल को किया सीज। ऑनलाइन कबाड़ी जब मर्जी तब बेचिए, रेट को लेकर कोई चिक नहीं। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता शुभम महारा को पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक ने किया सम्मानित। किच्छा पुलिस ने करीब 9 लाख कीमत की स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश निवासी 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत नगर पालिका खटीमा में शहर के कूड़े का निस्तारण करना नए बवाल का सबब बन गया है। खटीमा नगर पालिका द्वारा नागरिक क्षेत्र से इकट्ठा किया जा रहे कूड़े के निस्तारण के लिए नानक मता क्षेत्र में 4 बीघा जमीन किराए पर ली गई, जिसके बाद नगर पालिका के ठेकेदार द्वारा कूड़े को किराए की जमीन पर डाला जाने लगा तो जमीन के आसपास के अन्य जमीन मालिकों व आबादी क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा कूड़ा डालने का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। दो ट्राली डाल गए ये चोरी से, या चोरी के बाद जब ये देख रहे हैं जनता, गांव वाले सो गए हैं तो रात को डाल जा रहे हैं, और बरसात तगड़ी हो रही है तो उस बरसात में आके डाल जा रहे हैं। इनको कितनी बार हम लोगों ने चेतावनी दे दी और ये चेतावनी के बावजूद भी ये डालते जा रहे हैं। तो इनका अब एक ही रास्ता है कि या ड्राइवर पीटे या ठेकेदार पीटे, या ठेकेदार को पकड़ के हम उसी कूड़े में डालते हैं 15 मिनट के लिए। ठेकेदार अगर सहन कर गया तो हमारे मोहल्ले वाले भी सहन कर जाएंगे। ये आपने हम अब जो ट्रालियां जो आई हैं 3-4 इनको वापस करना चाहते हैं और वापस भेज कर रहेंगे। के पास अभी कोई ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं है जहाँ पर कूड़े का निस्तारण किया जा सके, तो लिहाजा उनके पास फौरी तौर पर वो कोई व्यवस्था करते हैं। जो निजी भूमि वाले होते हैं, उनके स्वामी होते हैं, उनके साथ वो एग्रीमेंट कर लेते हैं और उनके खेतों में गड्ढा खोदकर उस कूड़े को डाला जाता है ताकि नगर पालिका क्षेत्र, हमारा शहरी क्षेत्र स्वच्छ रहे। तो इसी क्रम में लोगों ने वहाँ पर जंगल जोगी ढेर के पास एक व्यक्ति थे, नाप भूमि को लिया है एग्रीमेंट के थ्रू, और उसमें वो गड्ढा खोदकर उसका निस्तारण कर रहे हैं, तो जो कि सही भी है। देखिए, पहली बात तो पन्नी का उपयोग टोटली बैन है उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी यहाँ पर पन्नी का लोग उपयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। और नगर पालिका का चाहिए कि वो कूड़ों का मतलब छाँट ले, बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल जो होते हैं उनको, नॉन बायोडिग्रेडेबल इनको अलग अलग कर दें, और जो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा दोनों को अलग करें, उसके बाद सिस्टम निस्तारण करें। भोलेनाथ जय शिव शंकर जैसे नारों से हरिद्वार का हर शिवालय गूंज रहा है, मगर शिव शंकर की ससुराल दक्षेश्वर महादेव का नजारा ही अलग देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल कनखल में निवास करते हैं। आकर्षण ढंग से सजाए गए भगवान शंकर की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर देर रात्रि से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। भोले का हर भक्त सबसे पहले भोले का जलाभिषेक कर भोले को खुश करने का प्रयास करने में लगा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी शंकर को मनाने और राजी कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बस वो तो परम पूज्य हैं, गुरुवर हैं, सबके सब जानते हैं, पर यहाँ पे जो आते हैं इच्छा सबकी पूरी होती है। आज मुझे इतना मतलब भाग्यशाली हूँ कि हर साल वैसे तो आने की कोशिश करती हूँ, पर 2-3 साल से आ ही रही हूँ, पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है। तो क्या मान्यता है यहाँ पे जल चढ़ाने, क्या लाभ? मान्यता साहब, यहाँ तो शंकर भगवान का ये ससुराल है, यहाँ तो 1 महीना भगवान जी ही रहते हैं। तो जो यहाँ आता है, जो अपनी मन्नत मान के जाता है यहाँ से, वो सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। भगवान ऐसी ही कृपा करते हैं उनके ऊपर। जी, यहाँ की ऐसी मान्यता है कि ये शिव जी की ससुराल मानी जाती है और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जल चढ़ाने सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई मांगा है भगवान? सब कुछ ना कुछ मांगते हैं, मैंने भी कुछ मांगा है। ये कनखल जो है भगवान शिव की ससुराल है, और भगवान शिव कनखल में अपनी ससुराल में इस श्रावण के महीने में निवास करते हैं। भगवान शिव अपने मस्तक पे गंगा जल धारण करते हैं, इसलिए
लोग दूर दूर से भगवान शिव के इस मंदिर में भगवान शिव के ऊपर गंगा जल से अभिषेक करने की इच्छा से आते हैं और गंगा जल, दूध, दही, गन्ने का रस, बिल्वपत्र, शहद, बूरा, जो भी उपलब्ध उनकी वस्तुएं उनके पास होती है, वो सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करते हैं और उनकी मनोबल विलासित अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। ये माना जाता है कि यहीं पर विराजते हैं। शिवरात्रि में भगवान ने वरदान दिया था अपने ससुर को कि आज के बाद मैं तुम्हारे इस कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान रहूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा। तो भगवान एक कटी हुई गर्दन माने धड़ के रूप में विराजमान है यहाँ और दक्षेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए दूर दूर से लोग इस धारणा से, इस मनोकामना से आते हैं कि भगवान शिव श्रावण के महीने में यहीं उपस्थित हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बीते 3 दिनों से रात 9 बजे से 12 बजे तक अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिसके बाद बिजली आने के बाद भी बिजली का आना जाना लगा रहता है, जिसको लेकर न केवल आम जनता परेशान है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं, स्कूली छात्र भी इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर गांधीनगर क्षेत्र के लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने बिजली विभाग पर भेदभाव का आरोप लगाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बिजली कटौती बंद करो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र है गांधीनगर वार्ड 27 से मैं पार्षद हूँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी भी पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है और अंधेरे ये जो सरकार है उसने हमारे ये जो शहर है पूरे उत्तराखंड को अंधेरे में धकेल दिया है और ये जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं पूरे शहर की लाइट आ रही है लेकिन यहाँ अभी भी लाइट नहीं है और ये जो आज हम मोमबत्ती लेके खड़े हुए हैं आज इस कंडीशन में ये हमारी पोजीशन आ गई है कि लालटेन भी यदि लोगों को खरीदनी पड़े तो लोग खरीदेंगे और लाइट की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में नहीं है, इनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, लाइट ना होने से पानी भरने में दिक्कत आ रही है, जो महिलाएं हैं इनको घरों के काम करने में दिक्कतें हो रही हैं। मैं चाहूँगा ये लगातार ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है और अनियमितता ज़्यादा है, क्यों ये मलिन बस्ती है, इस मलिन बस्ती की तरफ ध्यान नहीं देता, सरकार भी नहीं दे रही है और प्रशासन भी नहीं दे रहा है। बिजली विभाग बहुत लापरवाही बरत रहा है। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम मलिन बस्तियों का ख्याल रखते हुए यहाँ पर हर आदमी परेशान है, बच्चे स्कूल जाने से परेशान है, बच्चे नहा नहीं पाते हैं, बिजली होने पानी नहीं मिल पाता है और पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जनता का ध्यान रखते हुए यहाँ पर बिजली की सप्लाई यथावत करते हैं जैसे पीडीसी होती है और नहीं तो यहाँ पर जनता को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। गरीबी इतनी हो गई, सिलेंडर वो महंगे हो गए, हर चीज इतनी महंगी हो गई, क्या गरीब आदमी खाएगा, क्या बचाएगा ये बताइए। और बच्चे भी जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ पा रहेंगे, सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को 7-8 बजे आते हैं तो लाइट ही नहीं रहती, बच्चा कैसे अब किस टाइम पढ़ाई करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे ये बताइए। कुछ तो गरीबी का इंसान का वो करना चाहिए। शुक्रवार की देर शाम घर के बाहर खेल रहे एक मासूम किशोर को बिजली का करंट लगने के बाद बेहोशी की हालत में परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस दौरान किशोर की मृत्यु के बाद ग्रामीणों में विभाग के प्रति रोष बढ़ गया है। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। हमारे गुड़िया नाम है। और बच्चे का नाम क्या था? हमारे बच्चे के शिवम नाम है। क्या बात हो गई इसको? अरे हमारे बच्चे गया खेलने, तार गिरा हुआ था उसी में चिपक गया और जब उसको खून पी लिया तो हमारे बच्चा को छोड़ दिया। हमारे बच्चा खेत में ही फेंका हुआ था और मैंने भी गई लाने तो झटका मारा मुझे भी। अरे बाग करंट में डाल लेता तो मेरे भी बच्चा बच जाता, मगर उनको का जवाब दूंगी, हमें जीने न देगा मुझे। और मेरे मायके भी बहुत दूर है, रिश्तेदार के आने में बड़ी टाइम लगेगा। अरे भैया
रुद्रपुर के लाल ने एक बार फिर भारत का परचम लहराया है, जहां आज रुद्रपुर के लाल ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिल्वर गोल्ड मेडल प्राप्त करके रुद्रपुर आने पर रविपाल का पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने ढोल नगाड़े एवं फूल मालाओं के साथ रविपाल का भव्य स्वागत किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हर लाइफ में, सबकी लाइफ में चलता ही है सर। बस आप लोगों का सपोर्ट था जो मैं यहाँ पे हूँ अभी। बाकी मेरे कोच साहब हैं, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे कोचिंग को लेके, आप जानते हैं हर चीज़। बाकी मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव, बाकी फ्रेंड्स वगैरह सारे सपोर्टिव हैं। बाकी विधायक जी ऑलवेज, आप जानते हैं, सब हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे लिए, हर चीज़ के लिए, जो भी ज़रूरत है हर चीज़ के लिए खड़े रहते हैं हमारे लिए। बस मैं सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने दिल से। बाकी आप जानते हैं सारी चीज़। मैं युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में गोल्ड और रजत पदक लेके आया हूँ, और सब मैं अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। ये सौभाग्यशाली दिन है कि युगांडा में होने वाले कंपटीशन में अपने भारत का नाम रोशन किया, अपने उत्तराखंड, अपने रुद्रपुर का नाम रोशन किया भाई रविपाल ने। और रविपाल स्वर्ण पदक भी लेके आए और रजत पदक भी लेके आए। ये हमारे लिए बहुत सुखद क्षण है। मैं इनके परिवार को, इनके कोच को और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से मेरे भारत का नाम रोशन करो, मेरे उत्तराखंड और मेरे रुद्रपुर का नाम रोशन करो, और पदक पे पदक लाओ। कार्य करने की इच्छा शक्ति और खेल के प्रति समर्पण आज रविपाल को कामयाबी के मुहिम पर पहुंचा रहा है। हम सब लोग इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारा बच्चा, हमारा छोटा भाई है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने 17 जुलाई को हरेला पर्व पर जनपद में शुरू होने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में 17 जुलाई को हरेला पर्व पूर्ण धूमधाम से मनाया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जगह है तो उसका घाटा नंबर, खसरा नंबर भी दे दें, ऑर्गेनाइज किया जाए। और हरेला, क्योंकि आदमी को अगर सांस लेना है तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जो हरेला पर्व है ये उत्तराखंड में बहुत इसका महत्व है, और इस दिन बृहद पैमाने पर लोग वृक्षारोपण भी करते हैं और इसको पर्व के रूप में मनाते हैं। उसी कड़ी में आज शासन के जो निर्देश हैं, शासन ने भी इसको बहुत ही प्राथमिकता से इस पारंपरिक हरेला पर्व को मनाने का निर्णय लिया है। और उसी कड़ी में आज उधम सिंह नगर जिले के जो भी हमारे विभाग हैं, जो संस्थाएं हैं, सबकी एक बैठक मैंने किया है। और जो भी हरेला पर्व पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे, उसको हम लोगों ने मॉनिटर किया और उनके सुझाव लिए और उनको कुछ निर्देश भी दिए कि आप लोग वृक्षारोपण कैसे कराएंगे, कैसे इसका डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, आगे वृक्ष सर्वाइव करें, उन पर किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो इसको पूरा हम लोगों ने, हमारे सब अधिकारी लोग थे, सबसे बैठक में तय हो गया है। और जो हरेला पर्व का दिन है उससे लेकर के और अगस्त तक जो भी हम लोग वृक्षारोपण का प्लान है वो सब उसी हिसाब से हम लोग इसको मनाएंगे। और हम लोगों का लक्ष्य है कि लगभग 2 लाख पौधों को हम लोग हरेला पर्व पर लगाएं। जनपद उधम सिंह नगर में जसपुर के सूत मिल क्षेत्र में एक होटल पर अवैध रूप से शराब और डोमेस्टिक सिलेंडर की शिकायत पर आज तहसील प्रशासन, आबकारी विभाग और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने होटल पर छापेमारी कर उसे सीज कर दिया है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी जसपुर के निर्देशों के क्रम में सीज की गई कार्रवाई की गई और आगे भी कार्रवाई ऐसी जारी रहेगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्षेत्रांतर्गत बेस्ट होटल करके एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही थी कि वो डोमेस्टिक सिलेंडर्स का यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर शराब भी अवैध रूप से पिलाई जा रही है। तो उसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सीजर की कार्रवाई की गई है। शायद आपको याद ही होगा, भोपाल के द कबाड़ी वाले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जनवरी 2023 को मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया था। उस समय लोग कबाड़ को लेकर जागरूक नहीं थे। आपको बता दें कि ठीक उसी तर्ज पर हल्द्वानी डहरिया निवासी पेशे से इंजीनियर लोकेश गुणवंता ने शहर में एक कबाड़ का स्टार्टअप शुरू किया है, जहां वो ऑनलाइन कबाड़ की खरीदारी कर रहे हैं। अगर आपको कबाड़ बेचना है तो घर बैठे स्क्रैप डोर ऐप पर ऑनलाइन कबाड़ बेच सकते हैं। लोकेश की यह ऐप भी अनुराग असाटी की ऐप की तरह ही काम करती है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
चुनौतियां तो अभी हमने ऐसी कुछ देखा नहीं है, क्योंकि ये हल्द्वानी शहर में एक नया ही है, तो हमारा कंपटीशन तो है नहीं किसी से। अब खुद में कोई कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर रोज प्रयास रहता है, इसको और कैसे कस्टमर के लिए और ज़्यादा इजी कर सकते हैं उस पर ही हम लोग काम करते हैं। इनिशियली थोड़ा एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कबाड़ इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लोग इसके लिए ऐप डाउनलोड करके अपना ड्यूरेशन किस टाइम पे वो अवेलेबल है वो करेंगे, लेकिन उनको कन्विंस करना हमारा काम है, तो हम लोग उनको कन्विंस करें। अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, लोग खुश हैं हमारी सर्विसेज से। लिस्टिंग आप लोग अभी प्रोवाइड करा रहे हो, क्या क्या लिस्ट में है? तो अभी हमारे पास मेटल है, प्लास्टिक है, देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एज वेल, और बस ये सारी चीजें। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के द्वारा आज अपने कैंप कार्यालय में 13वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता शुभम महरा का स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी शुभम महरा ने टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए मालदीव में हो रही साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश और अल्मोड़ा नगर का नाम रोशन किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि किच्छा पुलिस ने करीब 9 लाख कीमत की स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश निवासी 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देवभूमि को नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हम लोग को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें किच्छा क्षेत्र में नशे की तस्करी कर रहे 2 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिनसे लगभग 90 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और ये दोनों लोग बेसिकली यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पर किच्छा क्षेत्र में ला करके स्मैक बेचना चाहते थे और यहाँ के लोगों में नशा फैलाना चाहते थे। तो इनकी अरेस्टिंग से निश्चित रूप से किच्छा में जो नशा का प्रभाव है उसको कमी लाने में हमें सहायता मिलेगी। और इसमें चौकी इंचार्ज दरों दीवान सिंह बिष्ट और उनकी टीम ने बहुत ही सराहनीय काम किया, जिनको प्रभारी निरीक्षक किच्छा और सीओ किच्छा जो है अपना सुपरविजन प्रदान कर रहे थे। और इस काम के बाद हम लोग इसमें अभी आगे भी डेवलप कर रहे हैं इसकी पूरी चेन को, कि इसमें कहाँ से ये लोग लाते थे, कहाँ इसको सेल आउट करते थे, उसके बारे में भी हमें कुछ इनपुट मिले हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें फर्दर भी हम लोग जागरूकता अभियान भी लगातार इसमें चलाए जा रहे हैं। और जो लोग इसमें पहले से नशा करते हैं उनके रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास के लिए भी पुलिस जो है स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। आपराधिक इतिहास में इनके क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है। बेसिकली अभी फिलहाल जो इनसे जानकारी की गई है, अभी तक इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री प्रकाश में नहीं आई। जो इनके द्वारा बताया गया कि ये सामान्यतः खेती मजदूरी इत्यादि काम करते हैं, बट इन लोगों ने जो इनके क्षेत्र के रहने वाले बाकी लोग हैं जिन्होंने इसी ट्रेड से अच्छा खासा पैसा कमाया है और काफ़ी अच्छा वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं लिविंग का, तो उसी से ही प्रेरित होकर के या उसी से ही दुष्प्रेरित होकर के इन्होंने भी सोचा कि हम क्विक मनी हम भी कमाएं। तो इस वजह से ये इस ट्रेड में आ गए। और साथ में इनमें से एक जो है अभी विदेश भी जाना चाह रहा था और दूसरा जो है उसकी दोनों ही कम पढ़े लिखे हैं और बेसिकली खेती का काम करते थे इससे पहले, लेकिन क्विक मनी के चक्कर में इस ट्रेड में ये लोग आए हैं। तो हम बाकी लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के नशे के व्यापार से आप दूर रहें। इसमें बहुत ही सख्त प्रावधान है और यदि कोई भी नशे का अवैध व्यापार पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे और किसी भी सूरत में उसे बख्शा नहीं जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत ये लगभग 9 लाख रुपए इसकी कीमत है और बाकी इसमें रिटेल के हिसाब से इसमें काफ़ी वेरिएशन आता है कीमत में, लेकिन फिलहाल इतनी कीमत इसकी आकी जा रही है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाली चैनल के साथ। धन्यवाद।